और कई वो सवाल जो सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं, शायद आपकी आलोचनाओं के सवाल भी होंगे और आपकी बात सुनने के लिए भी। रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शुक्रिया स्टूडियो में मुकेश आने जी। के लिए। जैसा मैंने कहा, लगभग 1 महीने का समय हो रहा है। पिछले 1 महीने में अब जब आप अपने इस्तीफे के फैसले को देखते हैं, आज की तारीख में आप क्या कहेंगे उस इस्तीफे पर? वो बिल्कुल ही सही समय पर लिया गया सही फैसला था। उस फैसले को लेकर मुझे कोई अफसोस नहीं है। हाँ, ज़रूर उसके कुछ भावनात्मक पहलू हैं, क्योंकि मैं जब वहाँ काम कर रहा था, बाकी लोग भी वहाँ काम कर रहे थे, लेकिन बाकी लोगों ने अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की यात्राएं तय की। कोई चैनल चलाने के लिए चैनल से चला गया, कोई मैनेजिंग एडिटर नहीं बना तो सुपर मैनेजिंग एडिटर बनने के लिए चैनल से चला गया। लेकिन मैंने तो किसी को ज़्यादा पैसा मिला तो वो चला गया, लेकिन मैं टिका रहा वहाँ पे। और जो काम करने का एक माहौल मुझे मिल रहा था वहाँ पे, उसके लिए तो वो सब चीज़ें थी। बहुत सारी चीज़ें छोड़कर आप वहाँ पर थे। बहुत ही हालांकि 27 साल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे ही अनुभव हैं, बहुत बुरे अनुभव भी हैं। मगर एक दफ्तर में जब आप काम करते हैं ना, तो कई तरह के रिलेशंस और कई तरह के अनुभव आपके होते हैं। बहुत ख़राब अनुभव भी होते हैं तो लगता है कि ये शायद मेरी जगह नहीं है, लेकिन उसी जगह पे आपकी पूरी ज़िंदगी बन रही होती है। तो मेरे सारे ज़िंदगी के महत्वपूर्ण मोड़ जो हैं वो डॉक्टर प्रणय रॉय और राधिका रॉय की के एनडीटीवी से हैं, से जुड़ा हुआ है। अब तो वो किसी और का एनडीटीवी है। तो मैं ये चाहता था कि मैंने अगर जिसके सामने मैंने ज्वाइन किया था और जिनकी कंपनी में मैं रहा, किसी और की कंपनी में नहीं गया, बहुत सारे अवसरों का लाभ नहीं उठाया, मुझे बहुत पैसा मिल सकता था एनडीटीवी से बाहर जाकर, तो मैं ये चाहता था कि मैं उनके सामने इस्तीफ़ा देकर जाऊं। तो ये खुद से किया गया एक वादा पूरा हो जाए इस दुनिया में तो अच्छा ही है एक तरह से। जिस ढंग से ये बात आई कि एनडीटीवी का एक्विजिशन हुआ अडानी ग्रुप की तरफ से, तो कई लोगों ने ये भी कहा कि समय रहते हुए रॉयज़ की तरफ से क्यों नहीं ध्यान दिया गया कि ऐसी कोई स्थिति हो सकती है। आपने इसको कैसे देखा है? इतना डिटेल तो एक्सेस नहीं है मुझे। बेहतर होगा कि जो डॉक्टर रॉय हैं वही इसके तकनीकी पहलुओं पर बात करें। लेकिन अगर आप पिछले दिनों देखें तो उन्होंने, कंपनी ने बहुत सारे लोन चुकाए कंपनी एक तरह से। और वो ख़बरें भी आ रही थी कि हर क्वार्टर में मुनाफा हो रहा है, लोन चुकाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कोई अय्याशी हो रही थी। ये धारणा, इस सवाल के पीछे ये धारणा भी है, बिल्कुल गलत बात है। अगर आप व्यक्तिगत रूप से देखना चाहते हैं तो आप प्रणय रॉय के जो मीडिया में तस्वीरें, उनके कपड़े देख लीजिए, सेम कपड़े मिलेंगे आपको। और उनकी गाड़ी भी उतनी नहीं बदली है। अब इधर 1-2 साल से तो मैं नहीं जानता हूं, पर मैंने 15-20 साल उन्हें एक ही गाड़ी में चलते देखा है। तो वो भी एक तरह से स्ट्रगल कर रहे थे। और हमारे जो सहयोगी, हम लोग, बहुत सारे लोग कई साल तक बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए भी बिना किसी इंक्रीमेंट की, सैलरी वृद्धि की, इतनी महंगाई में, इतना उनका पूरा जीवन का बेस्ट टाइम चला गया, वो कभी लौट के नहीं आ सकता है। वो सब स्ट्रगल कर रहे थे कि हमें एनडीटीवी को बचाना है। सबको पता था कि बहुत हमला हुआ है इस पे। आप सिर्फ उनके आखिरी पत्र को लेकर नहीं कह सकते कि वो कोई मुनाफा लेकर यहाँ से गए हैं। वो पैसा अब उनके किसी काम का नहीं है। आप देखिए कि क्या हुआ 2014 के बाद, जब मैं मीडिया पर लेकर बोलने लगता हूँ, मुखर हो जाता हूँ, लोगों से कहता हूँ कि आप टीवी मत देखिए, गोदी मीडिया का, और बहुत सारे लोग छोड़ भी देते हैं, तो मेरे लिए भी इस मीडिया से बाहर करने का दरवाज़ा उस दिन खोल दिया गया था। वो दरवाज़ा दूर से दिखाई दे रहा था, लेकिन उसी के साथ साथ एक इंडिविजुअल मैं हूँ, उसी के साथ साथ जो कंपनी के प्रोमोटर हैं पुरानी एनडीटीवी के, उनके लिए भी एक दरवाज़ा खोल दिया गया था। उस दरवाजे तक, 2 दरवाजे तक लोग दो लोग अलग अलग नियति और चुनौतियों के साथ करीब पहुंच रहे थे। प्रणय रॉय के खिलाफ बहुत सारे केस लगा दिए गए, उन पर पता नहीं क्या क्या हुआ। जो लोग उनके सामने खड़े रहते थे, कम से कम मैंने तो नहीं किया उनके साथ, जो उनके सामने सर बुला करते थे, जब छापा पड़ा जानते हुए भी कि ये सब राजनीतिक चीज़ें हैं, वो कवर कर रहे थे अपने चैनलों पे, उन पर हमला कर रहे थे इस तरह से। तो मैंने वो सब काम नहीं किया कि जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया। तो वो 2 नियतियां साथ साथ चल रही थी। ज़रूर कि मैं खाली हाथ वहाँ से बाहर आया, उनके पास बहुत सारा पैसा है, मगर मैं जितना जानता हूँ कि मैंने राधिका रॉय को रोते हुए भी देखा है,
उस एनडीटीवी में एक बिंदी है जो हम सब जानते हैं कि वो बिंदी उनकी बिंदी है। तो जिसका जिस चैनल से इतना लगाव हो, इतना मैं समझता हूँ कि वो बहुत खुश तो नहीं होंगे। मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ कि आज वो कितना अकेले महसूस कर रहे होंगे कि जब उनके सामने ये खबर आई तो इस तरह की अफवाहें होने लगी कि बहुत सारे लोग अडानी से मिलने के लिए संपर्क कर रहे हैं। अब मैं नहीं जानता कितना सच है, अडानी जी ही बता सकते हैं कि डॉक्टर रॉय के चेयरमैन रहते हुए कौन कौन से लोग उनसे मिलना चाहते थे। बता दें तो मैं अडानी जी को 10 नंबर दे सकता हूं कि अगर आप इतने एडिटोरियल फ्रीडम में विश्वास करते हैं तो। मैं नहीं गया, मैंने शेयर नहीं बेचे कि पैसे कमाए, नुकसान हो गया ना, मेरा तो नुकसान हो गया उसमें। अगर मैं भी उसका मौके का फ़ायदा उठाकर उस दाम पे कुछ शेयर बेच देता, हालांकि जिन्होंने बेचा उतना तो मेरे पास शेयर नहीं था, लेकिन जो भी था मुझे कुछ फ़ायदा ही होता, पर नहीं बेचा ना मैंने। इसलिए नहीं बेचा कि डॉक्टर रॉय को कहीं बुरा ना लग जाए कि जिस ट्रांसलेटर को, जिस चिट्ठी छांटने वाले को, जिसने मेरी कंपनी में इतना राइज किया, वो एक मौका आया तो पैसा गिनने लगा। तो दोनों की अलग अलग नियतियां हैं। मैं भी सफ़र कर रहा था और वो मुझसे कहीं ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, लेकिन इस बीच में एक चीज़ हो रही थी। कभी भी डॉक्टर प्रणय रॉय ने मुझे नहीं कहा, हालांकि उन एक कॉरपोरेट में बहुत सारे लोगों के अलग अलग अनुभव होंगे उनके साथ। मेरा जो अनुभव है, मैं झूठ में भी नहीं बोल सकता कि डॉक्टर रॉय ने मुझे ये स्टोरी करने से रोका था। यही बात हुई मुकेश जी की कुछ लोगों, जब करण थापर ने मुझसे पूछा तो मैं रॉ में बोल गया कि हाँ, मुझे भी निशाना बनाने के लिए किया गया है। मैं उसको और तरीके, बात मैंने गलत नहीं की, लेकिन मैं चूंकि शायद मैं गुस्से में बोल रहा था तो लोगों को लगा कि हाँ, मैं यही मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि आपने जो 2 इंटरव्यू बोला उसके बाद एक चीज़ जो मैंने बार बार सोशल मीडिया पे देखी वो ये देखी कि रवीश जी क्या अपने आप को एनडीटीवी ब्रांड से बड़ा समझ रहे हैं